बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका का आकार और परिमाप के विषय में अध्ययन किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसके विषय में अध्ययन किया था। आइए हम लोग अब आगे कोशिका के भाग के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका के तीन महत्वपूर्ण भाग हैं: जीवद्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, रिक्तिका और कोशाभित्ति। पहले हम जीवद्रव्य की बात करें। जीवद्रव्य एक अति महत्वपूर्ण भाग है कोशिका का। हक्सले ने कहा था जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसके बाद जीवद्रव्य की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में, और इसे सारकोड नाम दिया। ये महत्वपूर्ण है, इसे सारकोड नाम दिया। इसके पश्चात सन 1837 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हम लोग अब जीवद्रव्य के भौतिक गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जीवद्रव्य स्वच्छ, रंगहीन तथा चिपचिपा दिखाई देता है। यह विभिन्न पदार्थों का अनेक सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन है। इस कारण यह लचीला, चिपचिपा और कणिकामय यानी ग्रैनुलर दिखाई देता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि इसको धागे के समान जो है वो खींचा जा सकता है, और खींच करके यह जो है छोड़ने पर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। यानी इस गुण को हम इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रबड़ को खींचिए, खींच करके छोड़ दीजिए तो पुनः अपने स्थान पर वापस आए, तो ये गुण इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है। इसमें विभिन्न आकार की रिक्तिकाएं होती हैं, और रिक्तिकाओं के कारण ये फेन के आकार का दिखाई देता है, फेन युक्त दिखाई देता है, जैसे साबुन का घोल। ठीक है। उसके अतिरिक्त यह वायु उत्तेजना जैसे गर्मी, बिजली का आघात, रासायनिक पदार्थ इत्यादि के प्रति भी अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जीवद्रव्य में कुछ गतियां दिखाई देती हैं। इसके बाद से जीवद्रव्य भ्रमण। जीवद्रव्य की गतियों में सबसे पहला आता है साइक्लोसिस या जीवद्रव्य भ्रमण। साइक्लोसिस में दो प्रकार की गतियां आती हैं, रोटेशन और सर्कुलेशन। रोटेशन, जब जीवद्रव्य एक ही रिक्तिका के चारों ओर घूमता है, एक ही दिशा में घूमता है। ये एग्जाम्पल है बेलिस्नेरिया का और हाइड्रिला का। इन दो पौधों में इस तरह की रोटेशन पाई जाती है, इस तरह की मूवमेंट पाई जाती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। दूसरा आता है सर्कुलेशन, जब जीवद्रव्य अनेक रिक्तिकाओं के चारों ओर घूमता है। देख रहे हैं ना, एक रिक्तिका ये हो गई, दूसरी रिक्तिका ये, तीसरी ये, चौथी ये, और जब अनेक दिशाओं में, एक दिशा में इधर, फिर एक दिशा में इधर, फिर एक दिशा में इधर, इधर से निकल, तो इस तरह का जो है, इस तरह के मूवमेंट को हम सर्कुलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रेडेस्केंसिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलियरी मूवमेंट, यानी सिलिया के द्वारा जब गति होती है तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। पक्षमाभिका मूवमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास, और पैरामीशियम में भी जंतुओं में इस प्रकार की गति पाई जाती है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, यानी एक सिलिया के द्वारा जब गति होती है। ठीक है। तो इसको हम सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अमोबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबीय गति। हिंदी में कहते हैं इसको अमीबीय गति या सीडोपोडिया के द्वारा जब मूवमेंट होता है तो इसको जो है हम अमीबीय गति कहते हैं। इसका बेसिक एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स, यानी फफूंद और अमीबा। तो इस तरह से ये गतियां हैं। नेक्स्ट है जीवद्रव्य में कोलॉइडल सिस्टम पाया जाता है। कोलॉइडल सिस्टम क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? नमक और चीनी का विलयन। नमक और चीनी का विलयन, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन, मिट्टी या रेत को यदि पानी में घोल दिया जाए तो मिट्टी या रेत का विलयन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, दूध, तो ये सभी जो है वो कोलॉइडल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जीवद्रव्य का एक विशिष्ट गुण है कि इसमें कोलॉइडी तंत्र पाया जाता है। अच्छा, बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनको जल या किसी विलायक में डाल दिया जाए तो अपने आयनों में
जो है वो विच्छेदित नहीं होते हैं, किंतु अणु समूहों के रूप में पूरे द्रव में वितरित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम, ऐसे घोलों को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। जैसे गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है और मिल्क का सॉल्यूशन है। दूसरा चीज आ जाता है परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम क्या है? जिसमें कोई भी कोलाइडी विलयन में जो माध्यम है यानी जो घुलता है उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जो घुलता है, कोई कण है अथवा वस्तु है, इसको हम परीक्षित प्रावस्था कहते हैं। यानी परिक्षेपण माध्यम सतत होता है। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम सतत होता है और ये असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम परीक्षित प्रावस्था कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पायस किसे कहते हैं? जब दोनों ही द्रव हों तो उसे हम पायस कहते हैं, जैसे जल और तेल का मिश्रण। ठीक है, कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन के दो रूप हैं, साल और जेल। साल क्या है? तरल है। जो अपेक्षाकृत तरल है उसको हम साल कहते हैं, जो अपेक्षाकृत गाढ़ा है उसको हम जेल कहते हैं। अब ये विशेषता, इसकी जीवद्रव्य की विशेषता यह है कि साल से जेल में और जेल से साल में ये बदलता रहता है, हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, साल से जेल में और जेल से साल में। यानी अपेक्षाकृत देखिए साल अवस्था है, घुलित अवस्था साल अवस्था, और ये कैसी है? जेल अवस्था, अपेक्षाकृत गाढ़ी जेल अवस्था है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रीम क्या है? एक साल है, परंतु इसको मथा जाए तो वह मक्खन के रूप में बदल जाती है, जो कि एक जेल है। ठीक है, क्रीम को मथने पर ये मक्खन में बदल जाता है जो जेल है, और फिर मक्खन को गर्म किया जाए तो पुनः ये क्रीम में बदल जाता है जो एक साल है। ठीक है, इसी तरह से जीवद्रव्य भी कभी साल की अवस्था में कभी जेल की अवस्था में होता है, परंतु साधारणतः यह साल की अवस्था में होता है। एक और विशेषता है ब्राउनियन मूवमेंट, यानी साधारणतः साल में जो है निलंबित कण एक दूसरे से टकराकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से आगे, पीछे, इधर उधर गति कहते हैं। इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट, यानी यदि नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, यानी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि टार्च का प्रकाश डाला जाए तो टार्च के प्रकाश की जो उसका पथ है वह दिखाई देता है। सपोज दैट दिस इज टार्च, ये टार्च का प्रकाश है, ये मान लीजिए कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें जो इसका प्रकाश है, जो इसका पथ है वो चमकदार होता है। तो ये इसका जीवद्रव्य का भी गुण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीवद्रव्य के रासायनिक संगठन की चर्चा करेंगे।